हरिओम, कोफ्ते अच्छे बने थे यार आज। हाँ, अरे सुनती हो वो जो शर्मा जी, हाँ वही वही जो हर 2 से 3 हजार या 5 हजार के बीच में आने वाले टेक गैजेट को बताकर अपने आप को कूल समझते हैं। हाँ वही 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 वही। हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि ये बाउट और नॉइज काफी बढ़िया है। क्या कह रही सोनी? अरे ये तुम और तुम्हारा बेटा ही ऐसी बात करते रहा करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। देश की ब्रांड है, टाटा की है नॉइज, और बोट भी देश का ही है जी। वाइट लेबलिंग वो अरे ये सब तुम ये फालतू का गलत पढ़ते हो, तो ये सब इंटरनेट में कॉन्स्पिरेसी होती है। असली इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आती है और टीवी पे न्यूज़ पे। हाँ हाँ, चलो अब दो मेरे को, मेरा फटाफट से लाके जो मैंने TWS मंगाए थे शर्मा जी कहने पे। हाँ, अभी बातचीत करनी है उनसे मेरे को। हाँ लाओ जल्दी। चलो तब तक ऐसे ही मिला लेता हूँ कॉल। हाँ शर्मा जी, कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ अरे हाँ, कोफ्ते बढ़िया बने थे आज भाई। हाँ मेरी बात सुनिए शर्मा जी, सुनने में आया कि ये जो पंच है ये अपना नया टर्बो लेके आ रही है। देखिए जी, देश का लोहा तो ये होता है जी। अब क्या एक्स्टर भाई, क्या काइलैक है भाई, कहाँ टिक जाएगी ये पंच के लेटेस्ट डिजाइन के साथ? टेक्नोलॉजी है जी। और जी पूरा इंजन जी खुद ही बना रखा जी टाटा ने, तो जी सब कुछ खुद गए जी। देश में तो नमक भी टाटा का और प्लेन भी टाटा का मेरे भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई। अरे टर्बो इतना शानदार। अरे रुको रुको रुको, मेरा नालायक बेटा आ गया, ये हर बार अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। अभी भी कुछ पक्का किसी हुंडई की गाड़ी की तारीफ करना होगा, या फिर ये बताता हूँ मैं। शर्मा जी आप रुकिए। पर पापा मैं तो बस ये कह रहा था कि देखो, आपका जो ये आप बोट और ये सो कॉल्ड नॉइज लेते रहते हो, आपको पता भी है कि वाइट लेबलिंग के थ्रू बन रही है। और अगर नहीं भी बन रही है तो पापा आपको पता है कि ये कितने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करें टेक के अंदर। ये सब सिर्फ चाहते हैं कि आप खरीदें, 6 महीने यूज़ करें, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कुछ नहीं। और अगर रिप्लेसमेंट हो भी जा रही है तो उनकी लाइफ है ही नहीं। पापा इससे बेटर आप एक बार में महंगा सामान खरीदो, जैसे जो सोनी है, या फिर इवन आप सैमसंग के ले सकते हो, या फिर आप इवन ओप्पो के ले सकते हो। थोड़ी सी बेटर ब्रांड के आप ले सकते हो, राइट? ताकि आप एक बार पैसे स्पेंड करो और बार बार आपको ना करना पड़े। चीज ऐसी ले हो जो लंबी चल सकती है। पापा ये आपसे ही सीखा है कि मतलब जैसे आप LIC में अगर आप बोलते हैं कि जीवन भर का साथ है, तो आप गाड़ी मारुति की क्यों लेके आए, जब मैंने आपको इतनी बार बोला। और चलो आप लेके भी आगे, कोई बात नहीं पापा, वी रिस्पेक्ट यू, बट प्लीज आप बेस मॉडल तो मत लाते। कम से कम अगर आपको इतना भरोसा है मारुति के ऊपर, तो इतना भरोसा ये भी करिए कि सारे वेरिएंट में अच्छे फीचर आए। कम से कम आप इतना तो कर सकते थे। और मैंने सुना है कि आप ये झोलबाग इसको ले जाने की बात कर रहे हैं। हाँ वही वही करोल, उसको झोल ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे। झोलबाग होता है पापा, वहाँ पे मत जाओ। आपकी गाड़ी में भले वो कपलर टू कपलर बोलेंगे, गाड़ी के अंदर अगर 20 वॉट की कैपेसिटी, अगर उसमें 40 वॉट की या 60 वॉट की लाइट लगा दूंगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा क्या पापा? गाड़ी जल नहीं जाएगी? और इसी के साथ अगर हल्की सी भी चेंजिंग होती है गाड़ी के अंदर, इंश्योरेंस वाले नहीं सुनते हैं, क्लेम एकदम से वॉइड हो जाता है सारा का सारा, कुछ भी हमें पैसा नहीं मिलेगा। और इससे भी बुरी बात क्या है, गाड़ी के अंदर कुछ भी डैमेज हो सकता है, गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो सकता है, गाड़ी के अंदर एसेसरीज जो भी है ओरिजिनल वो खराब हो सकती है। और अगर आप इसको अपग्रेड करा रहे हो, वहां पे वो क्रूज लगा लेंगे, एडास लगा लेंगे, पापा वो बहुत रिसर्च से बनता है। अगर वो ट्रस्ट भी करना है तो तब भी आप कम से कम कंपनी वाले तो ट्रस्ट करो, चाहे कितनी भी कहीं दूसरी कंपनी हो, कम से कम अच्छी तो देगी लगा के। कम से कम आप ऐसे, ये स्पेशली शर्मा जी से तो आप बात करना बंद ही कर दो, ठीक है? ये आपको बहुत ज्यादा दिखाते हैं। अच्छा, हमें सिखा रहा है शर्मा जी, हमें सिखा रहा है ये लड़का, ये कल का आया हुआ। तुम्हें पता भी है कितना सेफ माइंडेड होके लेता हूं मैं हर चीज। ये जो नीचे मारुति की गाड़ी खड़ी है इग्निस, इतनी बढ़िया जबरदस्त गाड़ी है नीचे, तुम्हें क्या पता? 4 सिलेंडर इसके अंदर स्पेशल आते हैं। तुम्हारी हुंडई देती है क्या? हर गाड़ी में देती है। ये मेरे से उल्टा जबान तुम मत लड़ाओ। देखा नहीं, अभी शर्मा जी ने लेटेस्ट बताए हैं अभी नॉइज और बोट के गैजेट्स। ऐसी चीजें जाना करो बेटा। ये जो तुम विदेशी चीजों की इसमें आते ना, विदेशी बन जाओगे, विदेशी। हाँ, और ये बेटा ये बेस मॉडल लिया है आपने, अभी ये बता रहे हैं कि करोल बाग ले जाना है। हाँ, वहां पे जाके हमें कपलर टू कपलर काम कराएंगे हम, ये कंपनी वालों के झोल में नहीं आएंगे। हाँ तो क्या हुआ अगर देशी कंपनी भी झूठ बोलती है? असली बात होती है जी, पैसे लूट से बचो। वहां पे जाके एक से एक फीचर लगवाएंगे हम, पर्दे लगवाएंगे, एक से एक काम करेंगे, ठीक है ना शर्मा जी? बात सही कही ना? हाँ, इस नालायक को समझा रहा था मैं, से कुछ पता ही नहीं। मेरे पापा तो सुन ही रहे, बट व्रूम भाई अगर आप थोड़ी बहुत कुछ कर सकते हो हेल्प, तो आप प्लीज इनके साथ साथ और भी जितने मतलब हरिओम और स्पेशली वो जो हाँ मेरी जान 10 का कर रहा खा रहा किसी को नहीं बता रहा, इस टाइप के जो छपरी, वो मतलब हाँ वो फ्रॉन्क्स लेके, मतलब तो ठीक है, मतलब फ्रॉन्क्स अजीब है, बट तभी कम से कम उसमें ऐसे गंदे मॉडिफिकेशन तो ना कराएं, राइट है ना? कि पीछे नंबर प्लेट की जगह जाली चिपका रखी है रैंडमली, अंदर नकली पर्दे चिपका रखे हैं, पूरी फिल्मिंग चिपका रखी है, भाड़ में गए लॉस ट्रैफिक। तो व्रूम भाई थोड़ा सा ये झोल बाग के ऊपर थोड़ी सी नजर डालो आज यार, प्लीज।
करोल बाग से गाड़ी मॉडिफाई करवा ली, शाबाश भाई, तूने गाड़ी अपग्रेड नहीं, तूने गाड़ी का और इंजीनियरिंग का इकट्ठे मर्डर करवा लिया है। ठीक है, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं साइंस, इंजीनियरिंग और इंश्योरेंस रूल से प्रूव करूंगा कि भाई ये डिसीजन क्यों अनसेफ होता है और क्यों जलोल कलोल और फ्रॉड बाग में जाके अपनी गाड़ी का तुम्हें पागल नहीं बनवाना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियली स्टूपिड डिसीजन होता है गाइस, ये सिंपल और सिंपल बात है और आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। देखिए, सबसे पहला रूल समझो, कार एक सिस्टम होती है। ठीक है, कोई लेगो का टॉय नहीं है, फैक्ट्री से कार एक पूरे सिस्टम की तरह बन के आती है, हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, इंजन, गियर बॉक्स, ECU, वायरिंग, हार्नेस और कूलिंग सिस्टम हो गया, तुम्हारे ब्रेक्स हो गए, ये सारी चीजें गाड़ी को मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। इसी के साथ सस्पेंशन हो गया, तुम्हारा सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ये सब गाड़ी के बहुत क्रूशियल कंपोनेंट्स है गाइस। ठीक है, ये सब एक दूसरे के साथ कैलिब्रेटेड होते हैं ताकि एक प्रॉपर एक्सपीरियंस तुम्हें दे पाए। चाहे कोई भी कंपनी किसी भी तरह बना रही है, पर भाई बहुत सोच समझ के कंपनी बनाती है गाड़ी। ठीक है, एक चीज छेड़ी तुमने और पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, समझो सारी चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक भी चीज तुमने छोड़ी या कोई भी चेंज करी, पूरा सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, करोल बाग का लॉजिक भाई क्या बोलता है, भाई बस ये पार्ट लगा लो, सेक्सी लगेगा, सिस्टम इंटरेक्शन भाड़ में गया। ठीक है, सबसे पहला क्या बताता हूं, आफ्टर मार्केट वायरिंग का, जो आपकी गाड़ी के अंदर फायर को इन्विटेशन देता है। करोल बाग क्या करता है भाई, एक्स्ट्रा हेडलाइट ले ली, एम्बिएंट लाइट लगा दी, बिग स्क्रीन लगा दी, डायरेक्ट बैटरी टैपिंग कर दी, थिन लोकल वायर यूज कर ली, टेप और जिप टाइज यूज कर ली। ठीक है, अब इंजीनियरिंग ट्रूथ बताऊं भाई, OEM वायरिंग का भाई लोड कैलकुलेटेड होता है, फ्यूज प्रोटेक्टेड होती है वो वायर्स, फ्लेम रिटार्डेंट होता है, -40 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक रेटेड होती है वायर्स। और आफ्टर मार्केट वायरिंग जो होती है अप्लायंस ग्रेड होती है भाई, कार ग्रेड नहीं होती वो। ठीक है, वो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाती है, कोई भी फ्यूज का लॉजिक नहीं होता उनके अंदर। देखो फिजिक्स को समझो भाई, हीट इक्वल टू I²R। ठीक है, एक्स्ट्रा करंट होगा, थिन वायर होगी तो भाई इंसुलेशन इमीडिएटली मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, और रियल हादसा भाई, शॉर्ट सर्किट डैशबोर्ड के पीछे इमीडिएटली धुआं निकाल देगा और उससे तुम्हारी गाड़ी कितनी बुरी डैमेज हो सकती है ये तुम्हें भी पता है। ठीक है, और अगर स्मोक एक बार अच्छी तरह से गाड़ी में स्प्रेड हो गया तो भाई गाड़ी चलती ही जाएगी, तुम रोक भी नहीं सकते। और तब भी अगर गाड़ी थोड़ी बहुत बच गई तो इंश्योरेंस वाले सीधा बोलेंगे भाई बर्न्ड आफ्टर मार्केट वायर अपने आप विजिबल होंगे, उन्हें सर्वेयर आराम से डाल देगा वहां पे नॉन OEM इलेक्ट्रिकल अल्टरेशन और क्लेम 100% हो जाएगा रिजेक्ट। ठीक है, गाड़ी नहीं चली भाई, इंश्योरेंस भी चला ले तूने अपने साथ साथ। अब बात करते हैं वेरी फेमस कपलर टू कपलर लगा के बेस से बना देंगे टॉप, एक्चुअली में बेस से बना देंगे बकचोद। ठीक है, अब कैसे बताता हूं, देखो जुगाड़ बोलते हैं भाई से, जो सबसे बड़ा साइलेंट किलर है तुम्हारी गाड़ी का, जो करोल बाग में होता है। OEM कपलर कट क्या होता है, लोकल प्लास्टिक कपलर यूज करते हैं, टेप और जुगाड़ यूज करते हैं। जबकि इंजीनियरिंग क्राइम केस के अंदर सबसे बड़ा वो ये है कि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, माइक्रो स्पार्किंग होती है और हीट बिल्डअप हो जाती है जॉइंट पे। अब फिजिक्स 0.1% ओम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस अगर होगी ना वायर में, सिर्फ 0.1 ओम, तो मैसिव हीट कार के पूरे करंट सिस्टम या पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर देगी 2 मिनट में। हादसा। ठीक है, अगर कैन बस एरर भी होता है और पावर स्टीयरिंग सडनली हेवी और ABS लाइट ऑन मिड ड्राइव में हो जाती है, हाईवे पे स्टीयरिंग हेवीली बुरी तरीके से आपका आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, पैनिक होगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। ECU एरर आराम से पता कर लेगा कि इंटरप्शन हुआ है ECU के साथ, वायरिंग टेम्पर हुई है, और अगर वायरिंग टेम्पर हुई तो क्लेम वॉइड। अब बात करते हैं ECU रीमैपिंग का या चिप ट्यूनिंग का। करोल बाग बोलता है भाई पावर डबल हो जाएगी अगर ECU मैप करा लोगे। भाई इंजीनियरिंग रियलिटी क्या होती है भाई, कोई डायनो यूज नहीं है, कोई AFR मॉनिटरिंग नहीं है, कोई नॉक डिटेक्शन ट्यूनिंग नहीं है, नो एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर चेकिंग, कुछ भी इस टाइप के उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते। और थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है सुन लो वो भी। रॉन्ग इग्निशन टाइमिंग का मतलब होता है डिटोनेशन, गाड़ी को तुम डिटोनेट कर रहे हो। डिटोनेट कैसे, पिस्टन क्रैक और रिंग फेलियर इमीडिएट होगा ये कराने से। ओवरटेक के टाइम सडन पावर लॉस होगा, इंजन सीजर होगा, ऑयल स्पिल होगा और स्किड करती जाएगी तुम्हारी गाड़ी मौत के द्वार पे। अब बात करते हैं इंश्योरेंस। ECU चेकसम मिसमैच जब होगा तो रीमैप डिटेक्ट हो जाएगा, इंजन डैमेज नॉट कवर, सीधा बोलेगा तुम्हारा इंश्योरेंस का सर्वेयर। ठीक है, देखो पावर के चक्कर में इंजन का पोस्टमार्टम मत कर बैठना। ठीक है, अब बात करते हैं बिग अलॉयज और लो प्रोफाइल टायर्स की भाई। ठीक है, अब करोल बाग क्या कहता है भाई, वो क्या बोलते हैं कि बिगर अलॉय थिन टायर भाई स्टांस आ जाएगा, मजा आ जाएंगे। ठीक है, असली व्हीकल डायनेमिक्स क्या कहती है, जितना अनस्प्रंग मास बढ़ेगा उतनी रोलिंग इनर्शिया बढ़ेगी और सस्पेंशन का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिक्स की भाई। सेम ब्रेक हेवियर व्हील मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ गया तो भाई हादसे के समय में ब्रेक देर से लगेंगे और तुम यमराज के पास पहुंचोगे, है ना। फिर तो नहीं कपलर होगा तुम्हारा भाई, है ना। ठीक है, इमरजेंसी ब्रेकिंग में गाड़ी नहीं रुकती भाई, ABS कंफ्यूज होता है और रियर एंड कोलिजन बहुत भयंकर होते हैं मोस्टली। और अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। टायर साइज मिसमैच हो गया, होमोलोगेशन ब्रीच हो गया, क्लेम पार्शियली रिजेक्ट हो सकता है और फुली रिजेक्ट भी हो सकता है कुछ केस के अंदर। अब बात करते हैं भाई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, बहुत शौक है लोगों को भाई, एग्जॉस्ट लगा दूंगा भाई, आग लगा दूंगा भाई, कच्चिया गीली। देखो भाई क्लेम क्या होता है करोल बाग का, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट भाई। असली में क्या होता है समझते इंजीनियरिंग। OEM एग्जॉस्ट RPM स्पेसिफिक ट्यून्ड होता है जो आपकी गाड़ी में लगा होता है। रैंडम पाइप टॉर्क कर्व को डिस्ट्रॉय कर देता है तुम्हारे इंजन को पूरा का पूरा। हादसा, लो एंड टॉर्क लॉस होगा, यू टर्न या इंक्लाइन पे गाड़ी रुक सकती है, स्टॉल हो सकती है, ओवरटेक का मिसजजमेंट हो सकती है, लीगल और इंश्योरेंस दोनों तरह से मरोगे तुम लोग। नॉइज रूल वायलेट करोगे, RC और PUC इशू बढ़ेगा, एक्सीडेंट इलीगल एग्जॉस्ट भाई लीगल ट्रबल बहुत भयंकर। अब बात करते हैं भाई ब्रेक मॉड्स, जो लोग ब्रेकिंग में बहुत ज्यादा कलाकारियां दिखाते हैं, जबरदस्त नहीं आ रहे हैं जी। मारुति टाटा भले ही देशी कंपनी है, भले मैंने ये बोल के ले ली गाड़ी, बट इनके भी ब्रेक जबरदस्त नहीं है। अब तो कुछ करोल बाग वाले भैया ही करेंगे इसके अंदर। ठीक है, वो क्या करते हैं, बिगर फ्रंट
डिस्क लगा देते हैं और रैंडम कैलिपर्स, ठीक है। अब ब्रेक बायस भाई क्या कहती है, वेट ट्रांसफर फ्रंट रियर बैलेंस्ड होना चाहिए, फ्रंट और रियर में बैलेंस होना चाहिए। फ्रंट अगर हैवी ब्रेक होगा और रियर इनइफेक्टिव होंगे तो हादसा क्या होगा भाई, पैनिक ब्रेकिंग के अंदर कार स्पिन करेगी इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग, घूम जाएगी गाड़ी वहीं पे ही, और मल्टी कार क्रैश रिस्क बढ़ेगा तुम्हारी गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। एबीएस कैलिब्रेशन अगर मिसमैच होगा, नॉन ओईएम ब्रेक सेटअप होगा और क्लेम सीधा रिजेक्ट होगा। अब स्कैम नंबर 7 क्या है, सस्पेंशन लोअरिंग और कट स्प्रिंग्स, जो करोल बाग के स्टाइल में बोले तो भाई स्प्रिंग कटवा लो भाई, चीप कॉइल ओवर लगवा लो, गाड़ी मस्त दिखेगी भाई, बढ़िया लगेगा, नीची गाड़ी, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग समझाता हूं, अननोन स्प्रिंग रेट बढ़ेगा गाड़ी के अंदर, शॉक एब्जॉर्बर बिल्कुल आउट ऑफ रेंज ले जाएंगे, फिर घूमते रहने के लोहे के डब्बे में बैठ के। हादसा भाई, मिड कॉर्नर ग्रिप नहीं होगी तुम्हारी गाड़ी के अंदर, बॉटमिंग खत्म भाई, मतलब कोई बॉटम बैलेंस नहीं होगा गाड़ी का, टायर बर्स्ट हो जाएंगे क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर तो कुछ कर ही नहीं रहे। इंश्योरेंस, राइड हाइट चेंज अगर होती है तो भाई वो सीधा विजिबल होती है, अंधा तो है नहीं तुम्हारा सर्वेयर जो इंस्पेक्ट करने आएगा। स्ट्रक्चरल डैमेज तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी मॉडिफिकेशन के ऊपर ब्लेम कर दिया जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी मस्त जाएगी। अब बात करते हैं सेफ्टी सिस्टम फेलियर, सबसे खतरनाक। सेंसर की रियलिटी समझो भाई, एयरबैग डिपेंड करता है एक्सेलरेशन सेंसर पे, योर रेट सेंसर पे, और वायरिंग और सस्पेंशन मॉड्स पे, जिसकी वजह से तुम जो गाड़ी के अंदर जो करा रहे हो आजकल, जो वायरिंग में चेंज कराते हो या सस्पेंशन में जो चेंज कराते हो, उसकी वजह से सेंसर डेटा रॉन्ग पड़ा जाता है, जिससे सबसे वर्स्ट केस चीज हो सकती है भाई, एक्सीडेंट हुआ और एयरबैग डिप्लॉय ही नहीं हुए। समझो, ये सिंपल जो वायरिंग कट्स होते हैं भाई, तुम्हारे सेंसर का कैलिब्रेशन डेटा अगर नहीं पहुंचा एयरबैग तक, कुछ नहीं खुलेगा। इंश्योरेंस तो छोड़ो भाई, सीधा फेटल इंजरी होगी, भगवान के पास मिलोगे, इंश्योरेंस बाद में क्लेम करते रहना, ठीक है। सीधी बात है भाई, मॉडिफिकेशन के बाद एक्सीडेंट हुआ तो जिम्मेदार कार वाले नहीं है ना इंश्योरेंस वाले, नहीं आप खुद होंगे भाई, ठीक है। तो फिर तब भी लोग ये क्यों करते हैं, चीप थ्रिल। वो हमने अक्सर देखिए ना, वो छपरियों की स्विफ्ट जिसके अंदर उसके मुंह से भी बड़े टायर लगे होते हैं, जिसकी औकात भी नहीं है स्विफ्ट को चलाने की, ठीक है मेरे भाई, पीछे लगा लिया एक बड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, स्पॉइलर। हाँ भाई, ये स्विफ्ट शायद कोई का गिरा आरएस को रहेगी भाई मेरे ख्याल से, करोल बाग की सड़कों पे या दिल्ली की सड़कों पे, है ना भाई। ऐसी हरकतें ना करो भाई, प्लीज गाड़ियों को गाड़ियों की तरह ट्रीट करो। कम से कम अगर एक ब्रांड को ले रहे हो भाई, कम से कम उसी का ज्यादा वेरिएंट ले लो। और सिंपल बात है गाइस, इफ यू आर अ मैन, पैसे इकट्ठा करो, पैसे जब तक इकट्ठा ना हो प्लीज व्हीकल मत लो। इफ यू कांट अफोर्ड व्हीकल, डोंट बाय अ पुअर व्हीकल। और अगर तब भी तुम्हें लेनी है तो भाई गो फॉर सेकंड हैंड व्हीकल्स, कम से कम अच्छी गाड़ी कम से कम खरीदो भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने फालतू में महंगी गाड़ी लो, नहीं, पर भाई कम से कम अच्छा तुम एक सिंपल काम कर सकते हो, वो है कि तुम अपनी गाड़ी के अंदर भाई एक रिस्पॉन्सिबल बजट से अपने आप को बचा सकते हो, अपने आप को इस टाइप की बेकार मॉडिफिकेशन करवाने से बचा सकते हो, अपनी फैमिली को सेफ रख सकते हो। पैसे जोड़ो तब लो जब तुम्हारा बजट अलाउ करता हो, या फिर सिंपल रूल फॉलो करो, जो भी गाड़ी लेनी है उसका 20% डाउन पेमेंट अगर तुम कर पा रहे हो, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका लोन अगर जो बन रहा है वो 5 साल का है, और उसका जो मंथली ईएमआई है वो तुम्हारे इनकम के 10 या 15% तक है, तो ही गाड़ी लो, अदरवाइज गाइज अवॉइड इट। आई नो वियर्ड लगेगा सुनने में, बट दैट्स ओनली हाउ यू कैन बाय अ कार एंड यू कैन अफोर्ड अ कार स्मार्टली। बाकी अगर वीडियो चलेगी तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।